दोस्तों आई एम श्योर जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने ये बात जरूर सुनी होगी अपनी फैमिली के अंदर या कहीं बाहर, मतलब कहीं भी, कि किन्नर का श्राप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। किन्नर लोगों की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, हमेशा इनकी दुआ ही लेना चाहिए। इनफैक्ट जब भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम या कोई शादी की रस्म होती है, तो जब किन्नर हमारे घरों में मांगने के लिए आते हैं तो कभी कभी हमको ना चाहते हुए भी उनको दान देना पड़ता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे मन के अंदर ये डर बैठा होता है कि किन्नर का श्राप बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किन्नर ने गलती से भी श्राप दे दिया तो विश्वास मानिए हमारी जिंदगी नरक बन सकती है। अब क्या ऐसा हकीकत में होता है? किन्नर का श्राप हकीकत में लगता भी है या फिर ये कोई अफवाह है या पुराने जमाने के कोई रूमर्स हैं? इस सब के बारे में तो हम एंड में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में हम एक कहानी को कवर करने वाले हैं जो कि एक किन्नर के श्राप पर आधारित है। इस कहानी के अंदर किन्नर का श्राप किसी एक दो व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को लग जाता है। जी हाँ, हमेशा की तरह गुजारिश है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही आज हम इसकी सच्चाई के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं कि क्या किन्नर का श्राप हकीकत में घातक होता है या फिर इसके पीछे कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो लवर्स को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का लड़की से बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की जिसका नाम सुनीता है वो दरअसल बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि उसके परिवार पर एक किन्नर का श्राप है। जी हाँ, और अगर वो इस लड़के से शादी कर लेगी तो शायद वो भी इस श्राप की चपेट में आ जाएगा और इसकी जान को खतरा होगा। इसीलिए वो उससे प्यार करने से बहुत ही डर रही थी, लेकिन लड़का उससे बहुत ही सच्चा प्यार करता था और उसके साथ ही जीने मरने की कस्में खाता है। अब ये दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से लड़के को उसके सामने वहीं आसपास एक खतरनाक किन्नर दिखाई देता है। लिटरली वो किन्नर देखने में बहुत ही डरावना दिख रहा था। लड़का फौरन ही अपने पास बैठी हुई लड़की को बताता है कि वहां पर उसने एक खतरनाक किन्नर को देखा है। उसे देखकर लड़की समझ जाती है कि यह सब उस श्राप की वजह से हो रहा है। अब ये दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं बट वो किन्नर इन्हें हर जगह दिखाई देता है और एंड में पकड़कर वो उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। जी हाँ, अब यहाँ से कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है दोस्तों। 2 साल के बाद हम उसी लड़की के घर को देखते हैं और उसके घर के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस समय पर पूजा कर रही थी क्योंकि आज उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखा हुआ था। अब जब वो अपने घर के मंदिर के पास थी तभी वहां पर सुनीता आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो बहुत ही डरी हुई थी और वो उससे बोलती है कि मैंने तुझसे मना किया था कि व्रत मत रखना, मेरे साथ क्या हुआ था तुझे ये सब बातें ध्यान नहीं है क्या? मतलब कि 2 साल पहले सुनीता का भी बॉयफ्रेंड था और उस शराब के चलते उस किन्नर ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। इसलिए सुनीता उसे अलर्ट कर रही थी कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो शायद इस शराब के चलते तुम्हारे चाहने वाले की भी मौत होगी। अब इसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन सुजाता इस बात को मानने को तैयार नहीं होती और उसने उस व्रत को रख ही लिया था। इसी के साथ दोस्तों अब हमको कहानी थोड़ी सी आगे दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं सुजाता को स्कूल के अंदर। तभी हमको पता चलता है कि विच मीन्स सुजाता एक टीचर है। सुजाता वहां पर बैठी होती है और कुछ ही देर के बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आता है। अब जहां हमको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी एक टीचर है, यानी कि ये दोनों के दोनों इसी स्कूल के अंदर काम करते हैं। सुजाता और पृथ्वी दोनों एक साथ होते हैं और पृथ्वी अब यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर देता है। वो सुजाता से बहुत ही प्यार भरी बातें करता है और बोलता है कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। बट सुजाता बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि उसको पता है कि उसके परिवार पर एक बहुत ही खतरनाक श्राप है। एनीवेज बट लेकिन किसी तरह पृथ्वी उसे मना लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ये दोनों करीब होते हैं तभी वहां पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं, विच मीन्स कि वो किन्नर यहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर सुजाता और पृथ्वी बहुत ही डर जाते हैं। ये स्कूल से बाहर निकलते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं बट तभी वहां पर इन्हें वो किन्नर दिखाई देता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि वो किन्नर केवल पृथ्वी को दिखाई दे रहा था, सुजाता को बिल्कुल भी नहीं।
पृथ्वी उस किन्नर की तरफ देखता है और वो किन्नर पृथ्वी के पास आकर उसको मारने की काफी बार कोशिश करता है। बट हैरानी की बात तो ये है कि वो पृथ्वी का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिसका मतलब ये है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति पृथ्वी की रक्षा कर रही है। अब उसकी रक्षा कैसे हो रही है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब कुछ ही देर के बाद ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और अब ये दोनों के दोनों फौरन ही सुजाता के घर के पास पहुंच जाते हैं। सुजाता अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वी को घर के अंदर लेकर चली जाती है। अब जैसे ही सुजाता पृथ्वी को अपने घर के अंदर लेकर जाती है तो उसके घर वाले बहुत ही शौक होते हैं और साथ ही साथ उस पर गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि सुजाता को सब कुछ पता है कि इस घर के ऊपर एक खतरनाक श्राप है, फिर भी वो पृथ्वी के साथ में है। पृथ्वी को एकदम सही सलामत देखकर सुजाता के पिता बहुत ही शौक होते हैं, क्योंकि अगर इस घर के अंदर श्राप है तो अब तक इसके हिसाब से पृथ्वी की मौत हो जाना चाहिए था। लेकिन पृथ्वी तो एकदम सही सलामत खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी की उस श्राप से रक्षा कर रही है। लेकिन दोस्तों, हम और आप अभी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर इस किन्नर का इतना खतरनाक श्राप इस परिवार के ऊपर आया कैसे। तो इसके लिए पृथ्वी खुद ही सुजाता के पिता से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है। वो उनके पास बैठकर इसकी पूरी कहानी के बारे में पता करना चाहता है और तभी सुजाता के पिता उसे सब कुछ बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि काफी टाइम पहले इसी परिवार के अंदर एक शादी चल रही थी और वो शादी थी मेरे बेटे की। मेरे 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े वाले की शादी हो चुकी थी और छोटे वाले की हो ही रही थी कि तभी शादी के दौरान कुछ किन्नर लोग वहां पर नाच गाना करने के लिए आ गए थे और साथ ही साथ कुछ पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। अब हालांकि मेरे बड़े वाले बेटे ने उन किन्नरों को पैसे तो दे दिए थे, लेकिन उसे लेने के बावजूद भी वो और पैसों की डिमांड करने लगे, जिसके बाद मेरा बेटा थोड़ा सा भड़क गया था और इसी दौरान उन किन्नरों के अंदर और मेरे बेटे के अंदर हाथापाई होना शुरू हो गई। पता ही नहीं चला कि अचानक कैसे उन दोनों के अंदर लड़ाई होने लगी और इसी लड़ाई के अंदर उन किन्नरों का जो सरदार था वो दोस्तों वहीं पर ही गिर चुका था, जिसकी वजह से हवन कुंड में जल रही आग उसके कपड़ों के अंदर आकर लग जाती है। आग फौरन ही उसके कपड़ों को चपेट लेती है और तभी वो धीरे धीरे करके जलना शुरू हो जाता है। वो किन्नर कुछ ही देर में मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो इस परिवार को एक श्राप देकर जाता है कि इस परिवार का कोई भी वारिस या फिर कह लो कि कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, वो उस सबको मार देगा। और ये कहकर विच मीन्स वो मारा गया। जब उस किन्नर ने हमको श्राप दिया था तो हमें लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट हम लोग सरासर गलत थे। उसके श्राप के चलते मेरे दोनों बेटों की मौत हो गई और मेरे दोनों बेटों की मौत का जिम्मेदार वो किन्नर था, जो कि मरने के बाद भी वापस आ चुका था। उन दोनों को मारने के बाद भी उस किन्नर को शांति नहीं मिली और उसने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने ये कसम खा ली कि इस परिवार के एक एक मर्द को वो जान से मार देगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुनीता के बॉयफ्रेंड को शुरुआत में उस किन्नर ने इसीलिए मार दिया था। अब ये सब देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और तभी वहां पर बाबूजी अपने घर की एक बहू से बोलते हैं कि फौरन ही एक गुरुजी को बुलवाया जाए, वो ही हमें इस मुसीबत का सहारा दे पाएंगे। अब इसी के साथ बाबूजी की बहू, जिसका नाम रश्मि है, वो गुरुजी को बुलाने के लिए जाती है और जब वो गुरुजी को अपने साथ बुलाकर अपने घर पर ला रही थी कि तभी रास्ते में वो किन्नर उन्हें मिलता है और दोस्तों तभी वो खतरनाक सा दिखने वाला किन्नर रश्मि को मार देता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी गर्दन ही निकाल देता है। ये सब देखकर गुरुजी बहुत ही डर जाते हैं और वो फौरन ही इनके घर की ओर भागते हैं। गुरुजी घर के अंदर जाने से पहले घर के बाहर एक पवित्र चीज को लगा देते हैं, जिससे कि वो किन्नर इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और अब इसी के साथ वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और सारे परिवार वालों से मिलते हैं। गुरुजी घर के अंदर जाकर सभी लोगों से बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस किन्नर को रोकना होगा, वरना ये पृथ्वी की बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर देगा। अब तक पृथ्वी इससे इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि सुजाता ने इसके लिए व्रत रखा है और अभी तक उसने अपने व्रत को नहीं तोड़ा है। वो किन्नर इंतजार कर रहा है, जैसे ही सुजाता अपने व्रत को तोड़ेगी वो तभी पृथ्वी को जान से मारकर खत्म कर देगा, क्योंकि व्रत तोड़ने तक पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य शक्ति है और वो है प्यार की शक्ति। जी हाँ दोस्तों,
ये बात सुनकर सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसने व्रत नहीं तोड़ा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे अब बहुत ही तेज भूख लग रही थी। बट लेकिन सुजाता फैसला करती है कि वो व्रत को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि उसे पृथ्वी की बहुत ही फिक्र हो रही थी। अब परिवार के लोग गुरुजी से किसी और उपाय के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके अलावा इस किन्नर को रोकने का और तो कोई तरीका होगा। तभी गुरुजी सभी लोगों को बताते हैं, अगर इस किन्नर को रोकना है तो हमें फौरन ही सुजाता और पृथ्वी की शादी करानी होगी। अगर हम अभी इनकी शादी करा देंगे तो वो किन्नर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाएंगे। और साथ ही गुरुजी एक बात और बोलते हैं कि इस शादी के होने से ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। आगे से कोई भी इस श्राप के चलते नहीं मारा जाएगा। बस दोस्तों, फिर क्या, सारे के सारे परिवार वाले राजी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी कराने का फैसला करते हैं। अब जब सभी के सभी लोग इन दोनों की शादी कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो खतरनाक सा किन्नर इस शादी को होने से रोक रहा था। वो काफी कोशिश कर रहा था कि ये शादी ना हो, बट लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकामयाब हो रहा था। अब कुछ ही देर के बाद घर के अंदर कुछ और भी किन्नर्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे किन्नर अपने सरदार को बुरा भला बोलने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि गलती एक ने की है और तुम सारे लोगों को इसकी सजा क्यों दे रहे हो। इसीलिए उसी की बिरादरी के सारे किन्नर उसको बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। बट दोस्तों, वो खतरनाक किन्नर अभी भी रुकने को तैयार नहीं था। वो अभी भी सुजाता और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। अब हालांकि इन दोनों की शादी हो चुकी थी और फौरन ही पृथ्वी सुजाता की मांग भर देता है, और वो जैसे ही ऐसा करता है तो वो किन्नर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब जैसे ही वो किन्नर मरता है तो ये श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इसी के साथ इस परिवार के अंदर अब सब कुछ ठीक हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर हमको ये सीख देने की कोशिश की जाती है कि किन्नर का श्राप कभी भी नहीं लेना चाहिए, इनके श्राप से बचकर रहो। बट क्या हकीकत में ये सब बातें सच हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, आई नो आप लोगों में से ये सब ऐसी बातें आपने किसी अपने बड़े के मुंह से सुनी होगी, विच मीन्स कि वो बहुत ही पुराने ज़माने की हैं और ये बातें भी बहुत ही पुराने ज़माने वाली लगती हैं। आज की जनरेशन में ये कहना मुश्किल है कि कोई किन्नर के श्राप से मर गया या किसी को किन्नर का श्राप लग गया, क्योंकि आजकल हर जगह कहीं ना कहीं आपको किन्नर मिल ही जाते हैं। अगर वो लोग आपसे पैसे मांगते हैं तो ना चाहते हुए भी आपको देना पड़ते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किन्नरों को पैसे नहीं देते और किन्नर उनको श्राप भी दे देते हैं, बट वो श्राप सच ही नहीं होता, यानी कि उनका कुछ होता ही नहीं है। अब देखो, कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किन्नर ने उनको श्राप दिया है, बट वो श्राप आज तक सच नहीं हुआ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसीलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आपको ऊपर वाले के सिवा किसी भी श्राप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी श्राप नहीं होता है। दोस्तों, आई नो आप लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हाँ, ये बात एकदम सच है। बट श्राप नहीं लगता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किन्नर को डिसरिस्पेक्ट करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें इनकी पूरी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने इनको भी इंसानी बनाकर भेजा है और जो कुछ भी आज ये हैं वो ऊपर वालों की बदौलत ही हैं। इसलिए ध्यान रहे, कहीं भी आपको किन्नर मिले रिस्पेक्टफुली बात करें। अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तो खुशी से दें या फिर मत दें, इसमें आपका कोई भी नुकसान या कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। जी हाँ, वेल आप लोगों को इस पर क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन्नर के श्राप, आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जिसके अंदर किन्नर ने किसी को श्राप दिया और वो सच हो गया? अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वेल हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।